अमन तो इंसाफ चाहिए, कुछ भी ना। आपको सिर्फ इंसाफ चाहिए? हाँ। सरकार कह रही है हम मुआवजा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हमें मुआवजा की जरूरत ना, हमें इंसाफ चाहिए। देखिए ये जुनैद की एक बेटी है जो अभी गोद में है और इसको अभी तक ये नहीं पता है कि इसके परिवार में क्या हुआ है और इसके फादर के साथ क्या कुछ गुजरा है। हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। परिवार तो ये बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। पहले तो लग रहा था हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब हमको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं लग रही। इंसाफ हमको मिलेगा। ऐसा क्यों? आपको क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मोनू था उसी को सरकार ने निकाल दिया है, तो अब हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। खूनी दरिंदे जो खून बहा रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं और मुआवजे की जरूरत नहीं है हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए। गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि देश को कहां भेजा जा रहा है। इसी राजस्थान में कन्हैया लाल का मर्डर होता है, कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच जाते हैं परिवार से मिलने के लिए। और इसी राजस्थान में जुनैद और नासिर को मारा जाता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री परिवार से मिलने नहीं आते, बल्कि 300 किलोमीटर दूर परिवार को बुलाया जाता है। परिवार वहां पर जाता है अपनी गाड़ी करके, अपना खर्चा करके, और मुख्यमंत्री से मिल कर आता है। ये कि नफरत फैलाने वाली ताकतों को हौसला दिया जा रहा है। ये जुनैद के बड़े भाई हैं जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये भी बैठे हैं, ये बोल नहीं पाते, हम इनसे बात इसलिए नहीं कर पाएंगे। इनके भी बच्चे थे, 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी, लेकिन आज जुनैद नहीं है तो अब कई बच्चे यतीम हो चुके हैं। 7 बच्चे इनके थे और 5 बच्चे जुनैद के थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा परिवार था। जुनैद के चले जाने की वजह से कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 4 महीने लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाले और कहे कि हम पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में जुनैद और नासिर का घर नहीं आता है। परिवार यही पूछ रहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। जिस तरीके से मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई तो परिवार और सहम गया है। परिवार कह रहा है कि हमें अब नहीं लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा। सिर्फ ये सवाल राहुल गांधी से नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं से है। अगर आप ट्विटर खंगालेंगे तो किसी भी नेता का ट्वीट नहीं आता है जुनैद और नासिर के लिए, और छोटी मोटी घटना हो जाती है देश में तो तुरंत तमाम विपक्ष के नेता ट्वीट कर देते हैं। घर ऐसा नहीं है कि जहां पर उनकी बीवी बैठकर अपने गम को बांट सकें, यानी इद्दत गुजार सकें, वो दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर इद्दत गुजारें। इंसाफ चाहिए, हमने तो इंसाफ चाहिए, उसके लिए सजा मिलनी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान के भरतपुर के घाटमिका गांव में, जहां पर कुछ दिन पहले 2 मुस्लिम नौजवानों को उठाया गया। जुनैद और नासिर को ले जाकर हरियाणा के एक गांव में जिंदा जला दिया गया। मैं ये जुनैद के घर पर मौजूद हूं। जुनैद का ये छोटा सा घर है जहां पर जुनैद रहा करते थे। अगर आप देखेंगे, मैं आपको अंदर ले चलूँ। जुनैद के कमरे में सिर्फ एक चारपाई लगी हुई है। जिन लोगों ने जुनैद को पहले अगवा किया, अगवा करने के बाद उनको ज़िंदा जला दिया। आप देखेंगे एक ये चारपाई है, दूसरी चारपाई है। जुनैद इसी में रहा करते थे और एक ही कमरा है सिर्फ रहने के लिए। जब उनको मार दिया गया, उनकी मौत हो गई, उनको दफना दिया गया, तो उनके घर वाले जो शोक मना रहे हैं, ऐसा घर भी नहीं, ऐसा कमरा भी नहीं कि जहां शोक मना सकें, इसलिए किसी पड़ोसी के घर में उनकी बीवी जाकर इद्दत गुजार रही हैं। आप समझ सकते हैं कि जो घटना को अंजाम देने वाले लोग हैं अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, वो फरार हैं। और राजस्थान पुलिस ने जो कुछ किया है, जो मुख्य आरोपी था मोनू मानेसर, उसको क्लीन चिट दे दी है। लगातार उस पर ही आरोप लगे। उसकी कितनी सारी वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहा है कि मैं गौ तस्करों को मारूंगा और हमारे साथ हरियाणा पुलिस है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान की पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी है। मैं यहाँ से कुछ और बातें भी आपको बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने अपना लचीलापन रवैया अपनाया है, तमाम तरह की घटनाएं देश में होती हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहुंच जाते हैं। क्या जो मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल रहे थे, उस मोहब्बत की दुकान में जुनैद और नासिर का घर नहीं आता है? उनके परिवार के लोग उसमें नहीं आते? पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते थे, लेकिन एक ट्वीट तक नहीं आया, उनका एक बयान तक नहीं आया जुनैद और नासिर के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे आज यहाँ से कहने दिया जाए। जिस तरीके से ये घटना हुई, पूरे देश में लोग गुस्से में हैं, लेकिन कहीं भी एक बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि सड़कों पर निकलना चाहिए, लेकिन आज जुनैद और नासिर के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ तक कि जो आरोपी हैं उनके लिए लगातार रैलियां हो रही हैं और साफ तौर पर राजस्थान पुलिस को यह कहा जा रहा है कि अगर राजस्थान पुलिस आती है हरियाणा गिरफ्तार करने के लिए तो अपने पांव से दोबारा वापस नहीं जा सकती है।
तो राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, और जो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे वो कहाँ गायब हो गए हैं। लोग आज सवाल ये कर रहे हैं, जुनैद और नासिर का परिवार यही सवाल कर रहा है। जिस तरीके से सिर्फ कुछ मुआवजा देकर इनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है, वो कहने हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। हमारे नौजवान बेटे की मौत हो चुकी है, जुनैद के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, उनके कई बच्चे हैं जो उनको अभी तक ये नहीं पता, छोटे छोटे बच्चे हैं कि मेरे बाप के साथ क्या हुआ है। आप देखेंगे ये छोटा सा घर है, यहाँ पर परिवार रहता था, जुनैद रहा करते थे, लेकिन आज जुनैद इस दुनिया में नहीं है। हम परिवार के पास पहुँचे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर परिवार किस पीड़ा से गुजर रहा है। अगर आप देखेंगे तो जुनैद के छोटे छोटे बच्चे हैं, जुनैद के बड़े भाई थे जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, तो उनके भी बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद के ऊपर थी। हम जुनैद के परिवार से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर क्या हुआ। जुनैद की ये बेटी है जो रो रही है लगातार, जब से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं तब से रो रही है। हम इससे जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि आपके पापा को मार दिया गया, आपको कब ये जानकारी मिली? दोपहर से निकली। तो आपको क्या लग रहा है कि आपके पापा के जो आरोपी हैं, जिन लोगों ने मारा, इंसाफ मिलेगा? हमने तो इंसाफ चाहिए, कुछ भी ना। आपको सिर्फ इंसाफ चाहिए? हाँ। सरकार कह रही है हम मुआवजा दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। हमने मुआवजा की जरूरत ना, हमने इंसाफ चाहिए। जो मुआवजा नहीं चाहिए, आपको इंसाफ चाहिए। हाँ। आप क्या करती हो, पढ़ाई करती हो? पढ़ाई करने नहीं जाती? ना, मस्जिद में पढ़। मतलब यही जो स्कूल है पास में, वहाँ पढ़ती हैं। सबसे बड़ी बेटी हो आप? हाँ। ये जुनैद की सबसे बड़ी बेटी हैं। आप देख लें कि जो कह रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये लोग कह रहे हैं हम बैठेंगे। आप जुनैद की कौन हैं? साली। आप साली हैं। जब ये घटना हुई तो आप लोगों को कब मालूम चला? देखिए परिवार मतलब इतना गमज़दा है कि कुछ भी बोलने से इनकार कर दे रहा, बोल नहीं पा रहे हैं। लोगों के ऊपर गम है, स्थिति में इस नहीं है कि वो कुछ बोल सकें। और ये आप ही बताइए आंटी, जब ये घटना हुई आप लोगों को जानकारी थी इसकी? कोई जानकारी नहीं थी। देखिए ये जुनैद की एक बेटी है जो अभी गोद में है, और इसको अभी तक ये नहीं पता है कि इसके परिवार में क्या हुआ है और इसके फादर के साथ क्या कुछ गुजरा है। इस बच्ची को नहीं मालूम है। लेकिन जब परिवार पर गम का ये पहाड़ टूटा है, तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर आप एक घर देखेंगे, छोटा सा घर है जहाँ पर जुनैद रहा करते थे, और जहाँ अभी परिवार बैठा है और इस दुख में शामिल है, तो ये पीछे जहाँ पर जुनैद अपना जानवर बांधा करते थे, इतनी भी जगह नहीं है कि वो लोग किसी जगह पर बैठकर अपने इस गम को भुला सकें। जहाँ पर जानवर बांधा जाता था वहीं पर जुनैद का परिवार बैठकर इस गम को भुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूरता की गई है जुनैद और नासिर के साथ, जिंदा जला दिया गया है। ये आपके भाई हैं? आप आई हैं इतना दूर से चलकर परिवार से मिलने, आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा इन लोगों को? हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। परिवार तो ये बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। पर बहुत दुख की बात है कि जिस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, खूनी दरिंदे जो खून बहा रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, और लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई है, गुंडों को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि देश को कहाँ भेजा जा रहा है। संविधान की रोज हत्या हो रही है। देश लगातार वो लोग पंचायतें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर पुलिस आती है तो अपने पैरों से वापस नहीं। देखिए ये तो गुंडागर्दी है कि राजस्थान पुलिस को इस तरह डराया जा रहा है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है। और दूसरे तरफ मैं ये बोलती हूँ, पवन खेड़ा जी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और उनके स्लिप ऑफ टंग हो गया एक शब्द से, तो आज उनको फ्लाइट पर से उतार लिया जाता है, डिटेन कर लिया जाता है। तो गुंडागर्दी कहाँ कितने चरम पर पहुंच गई है, देश को किस तरह बांटा जा रहा है, ये देखिए कि नफरत फैलाने वाली ताकतों को हौसला दिया जा रहा है। और जो लोग संविधान को बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, देशवासियों के अधिकार की बात करते हैं, उनके ज़बान को दबाने की कोशिश की जाती है, आवाज़ को कुचलने की कोशिश की जा रही है। पर सत्य ना रुकता है, ना झुकता है, ना डरता है। हम ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, और देश में किसी पर भी जुल्म होगा हम आवाज़ उठाएंगे बिना डरे हुए।
देखिए कि जुनैद के बड़े भाई हैं जिनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, ये भी बैठे हैं, ये बोल नहीं पाते, हम इनसे बात इसलिए नहीं कर पाएंगे। इनके भी बच्चे थे, 7 बच्चे हैं, उन 7 बच्चों की जिम्मेदारी जुनैद पर थी, लेकिन आज जुनैद नहीं है तो अब कई बच्चे यतीम हो चुके हैं। 7 बच्चे इनके थे और 5 बच्चे जुनैद के थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा परिवार था, जुनैद के चले जाने की वजह से कितनी परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। अब जुनैद के साले हैं, जिस तरीके से घटना हुई है, आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? जी अब तो नहीं, पहले तो लग रहा था हमको इंसाफ मिलेगा, लेकिन अब हमको इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं लग रही, इंसाफ हमको मिलेगा। ऐसा क्यों, आपको क्यों लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलेगा? क्योंकि जो मेन मोनू था उसी को सरकार ने निकाल दिया है, तो अब हमारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। अच्छा, मतलब जिस तरीके से राजस्थान पुलिस ने मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दे दी, आपको लगता है इंसाफ नहीं मिलेगा? हाँ जी। तो सरकार तो कह रही कि हम मुआवजा दे रहे हैं, आपके साथ खड़े। नहीं, हमको मुआवजे की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए जी। मुआवजे की ज़रूरत नहीं है आपको? नहीं जी। तो अभी तक जो राजस्थान सरकार है उसके कुछ मंत्री वगैरह आपके परिवार से मिलने आए? हाँ जी, आ रहे हैं मंत्री। तो क्या कह रहे हैं? सभी आश्वासन दे के जा रहे हैं। आश्वासन दे के जा रहे हैं? हाँ जी। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो आए थे? नहीं आए। वो नहीं आए? नहीं आए, सिर्फ राजस्थान के यहाँ पे जो जायदाद राजस्थान से वही आ रही है, और तो सभी। तो कल आप लोगों ने शायद कि मार्च भी निकाला था? हाँ जी। ऐसा मतलब क्या? अभी तो एक बार निकला है सर, और भी निकलेंगे। वो कम था और ज़्यादा भी निकालेंगे। हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो। अच्छा, जब तक इंसाफ की उम्मीद लगाएं। हाँ जी। देखिए, एक और बड़ी बात कि इसी राजस्थान में कन्हैया लाल का मर्डर होता है, कन्हैया लाल को मार दिया जाता है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तुरंत पहुंच जाते हैं परिवार से मिलने के लिए। और इसी राजस्थान में जुनैद और नासिर को मारा जाता है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री परिवार से मिलने नहीं आते, बल्कि 300 किलोमीटर दूर परिवार को बुलाया जाता है। परिवार वहां पर जाता है अपनी गाड़ी करके, अपना खर्चा करके, और मुख्यमंत्री से मिल कर आता है। तो आप समझ सकते हैं कि देश में जो अल्पसंख्यक समाज से लोग आते हैं उनका दुख दर्द बांटने के लिए मुख्यमंत्री उनके घर पर नहीं आएंगे। अगर वहीं पर कन्हैया लाल की हत्या होती है तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि फास्ट कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और दोषियों को सज़ा दी जाएगी, लेकिन जुनैद और नासिर को मारा जाता है तो मुख्यमंत्री उनके घर नहीं आते, बल्कि 300 किलोमीटर दूर उनको बुलाते हैं। और परिवार इतना गरीब है कि जुनैद पर 12 बच्चों की जिम्मेदारी थी, वो परिवार अपने खर्चे पर मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से राजस्थान सरकार, जो कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी 4 महीने लगातार भारत जोड़ो यात्रा निकाले और कहे कि हम पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, लेकिन उस मोहब्बत की दुकान में जुनैद और नासिर का घर नहीं आता है। परिवार यही पूछ रहा है कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। कल भी यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ, ग्रामीण लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। जिस तरीके से मुख्य आरोपी मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे दी गई तो परिवार और सहम गया है कि जिस तरीके से वो लाइव वीडियोस में बोलता है कि गौ तस्करों को, यानी जिस पर वो आरोप लगाता है, हम उसको मारेंगे, हरियाणा पुलिस हमारे साथ है। तो अब परिवार कह रहा है कि हमें अब नहीं लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा। सिर्फ ये सवाल राहुल गांधी से नहीं बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं से है। अगर आप ट्विटर खंगालेंगे तो किसी भी नेता का ट्वीट नहीं आता है जुनैद और नासिर के लिए, और छोटी मोटी घटना हो जाती है देश में तो तुरंत तमाम विपक्ष के नेता ट्वीट कर देते हैं। मैं परिवार से ही बात कर रहा था, तमाम लोग रो रहे हैं, बातचीत करने की कंडीशन में नहीं है, और घर ऐसा नहीं है कि जहां पर उनकी बीवी बैठकर अपने गम को बांट सकें, यानी इद्दत गुजार सकें। वो दूसरे पड़ोसी के घर में जाकर इद्दत गुजार रही। हमारे साथ एक और भाई, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बता रहे थे कि मुख्यमंत्री यहाँ तक तो नहीं आए, लेकिन उनको 200 या 300 किलोमीटर दूर बुलाया गया था अपने खर्चे पर। तो क्या ये नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से कन्हैया लाल के घर जाते, परिवार से बात करते, उस तरीके से यहाँ पर भी आते? नहीं, मुख्यमंत्री का आना यहाँ पे फ़र्ज था। एक बहुत ही जनघोर अपराध हुआ है, उसके लिए मुख्यमंत्री परिवार वालों को ही वहाँ जयपुर बुला रहे हैं 250 किलोमीटर। तो हमें न्याय की उम्मीद कहाँ है इससे? हमें तो इंसाफ चाहिए, बट मुख्यमंत्री वहाँ खुद बुला रहे हैं, और जो 11 मेंबर की जो टीम बनाई है उसमें परिवार के एक भी सदस्य नहीं है, और मोनू मानेसर का नाम बिल्कुल FIR तक में नहीं है, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे की जाए? वो कह रहे हैं कि जो मामला हुआ था वो हरियाणा में हुआ था, इसलिए हरियाणा पुलिस हमें ये परमिशन नहीं दे रही है। नहीं, हरियाणा पुलिस तो परमिशन दे रही है, हरियाणा पुलिस कब रोक कर रही है? बाकी मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है कि ऐसे भाई मोनू मानेसर को हम गिरफ्तार करेंगे। तो आप लोगों ने कोई डेलीगेशन वगैरह बनाया कि जाते और मुख्यमंत्री से बात करते?
हाँ बनाया, अभी इसके खिलाफ पंचायत होंगी और दोबारा मुख्यमंत्री के पास जाया जाएगा। अच्छा, आप लोग पंचायत करने का प्लान बना रहे हैं? हाँ बिल्कुल बना रहे हैं जी। जब तक मोनू मानेसर को गिरफ्तार। जो विधायक है जाहिदा खान जी, उनका क्या रोल है इसमें? उसको बताया जा रहा है कि ऐसा भी है कि वो लोगों ने धमकाया आप लोगों को? इसका तो ज़्यादा कुछ नॉलेज में नहीं है, धमकाया जा रहा है ऐसा कुछ पता नहीं है। गांव के और भी लोग हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं। आप जुनैद के परिवार के हिस्सा हैं? हाँ, उसको भैया। अच्छा, आप उसके भाई हैं। हाँ। तो जिस तरीके से ये घटना हुई, आपको लग रहा है इंसाफ मिलेगा आपको? इंसाफ चाहिए हमने तो। इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए, उसके लिए सज़ा मिलनी चाहिए। किसी को सजा मिलनी चाहिए? मोनू की पार्टी जितनी भी है। हाँ। तो राजस्थान पुलिस ने तो मोनू का नाम भी निकाल दिया है। नहीं, अभी तो नहीं निकाला, पर कह रहे हैं निकाल दे। हाँ। तो आपको लगता है अगर निकाल दिया गया तो इंसाफ मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं, उसको नहीं निकालना चाहिए। सरकार तो कह रही मुआवजा दे दिए, ले लीजिए, पैसा ले लीजिए। पैसा कहाँ करेंगे, पैसा को नहीं चाहिए। हाँ, हमने तो न्याय चाहिए। हाँ। आप लोग मार्च वगैरह निकालें, करें, खा पंचायत करेंगे? पंचायत करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जब फैसला न्याय ना मिलेगा तो हमारे लिए क्या उसमें मांगे उठाएंगे आप? हमने तो ये है, मांग ये उठाएंगे। हमने तो मुलजिम को चाहिए, जैसा हमारे भाई के साथ करा है हम भी ऐसे ही करना चाहें। ना तो धरना धरेंगे, आवाज़ उठाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से ये भी चला सोशल मीडिया पर, जो यहाँ के एमएलए हैं वो आप लोगों को धमकी वगैरह? ना, एमएलए धमकी ना दे रहे, एमएलए तो सही है अपने वहाँ पे। हाँ, सरकार बढ़िया लेके चल रही हो। तो आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा था कब्रिस्तान में, ख़त्म कर दिया उसको? ना, प्रदर्शन तो ना चल रहा, अब नहीं चल रहा है ना। तो देखिए, ये जुनैद के परिवार से और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत करी और ये जानने की कोशिश करी कि आखिर परिवार चाहता क्या है। परिवार का साफ कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से ये भी कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी को क्लीन चिट दे दी गई है, ये बड़ी बात है और हमें अब नहीं लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा। तो ये सवाल अभी तक बाकी है लगातार तमाम विपक्ष के नेताओं से कि आखिर वो लोग जुनैद और नासिर की हत्या पर कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। देश में तमाम तरह की घटना होती हैं, तमाम नेताओं के ट्वीट आ जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक कोने में एक ऐसी घटना होती है जहां पर 2 मुस्लिम युवकों को ज़िंदा जला दिया गया है, तो उसके बारे में तमाम नेता बोलने से डर जाते हैं। वो लोग भी जो इससे पहले यात्राएं कर रहे थे, मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, क्या उस मोहब्बत की दुकान में जुनैद और नासिर का घर नहीं आता है? परिवार भी यही पूछ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये नहीं मालूम कि मेरे बाप के साथ क्या हो गया, मेरे पिता के साथ क्या हो गया है, या परिवार में क्या कुछ हुआ है, उनको ये नहीं पता है। तो आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।